क्या इंडिया में कभी ऐसा भी टाइम था जब मेडिसिन्स या फूड आइटम्स पे पेटेंट नहीं मिलता था? हाँ, और उसी का नाम था सेक्शन 5 और आज हम उसका हिस्ट्री डिकोड करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो पेटेंट एक्ट 1970 का सेक्शन बाय सेक्शन ब्रेकडाउन, जिसमें हर एक्टिव या हिस्टोरिक प्रोविजन को सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जा रहा है। आज का सेक्शन थोड़ा अलग है, क्योंकि सेक्शन 5 अब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन उसकी हिस्ट्री और इम्पैक्ट को समझना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप लॉ या फार्मा फील्ड में हो। चलिए देखते हैं सेक्शन 5 एग्जैक्टली था क्या। सेक्शन 5 का नाम था इन्वेंशंस वेयर ओनली मेथड्स और प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर पैटेंटेबल। इसका मतलब था इंडिया में ऐसे इन्वेंशंस जिसमें फूड, मेडिसिन और केमिकल्स बनाए जाते हैं, अनमेन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पेटेंट मिलता था, प्रोडक्ट का नहीं। सिंपल वर्ड्स में आप बता सकते थे कि ये मेडिसिन बनाने का नया तरीका है, उस पे पेटेंट मिलता था। लेकिन आप नहीं कह सकते थे कि ये मेडिसिन खुद मिया पेटेंट में है, प्रोडक्ट पेटेंट अलाउड नहीं था। ये पॉलिसी डेलिब्रेट थी, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी और गवर्नमेंट चाहती थी कि एसेंशियल आइटम्स जैसे मेडिसिन्स और फूड सब तक अफोर्डेबल पहुंच सके। ये सेक्शन स्पेशली फॉरेन फार्मा कंपनीज के लिए बैरियर था, क्योंकि वो इंडिया में पेटेंटेड ड्रग्स बेच नहीं पाते थे बिना लोकल कंपटीशन के। सेक्शन 5 का इफेक्ट क्या था? जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री ने रैपिड ग्रोथ की, इंडिया बना एक ग्लोबल हब फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन्स। लेकिन फिर आया ट्रिप्स एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स के साथ मिलकर साइन किया 1995 में। इसके अंडर इंडिया को प्रोडक्ट पैटेंट अलाउ करना पड़ा और इसलिए सेक्शन 5 को ऑफिशियली रिपील कर दिया गया इन द ईयर 2005। उसके बाद से अब इंडिया में प्रोसेस पैटेंट भी मिलता है, प्रोडक्ट पैटेंट भी मिलता है, स्पेशली फॉर ड्रग्स, केमिकल्स, फूड आइटम्स, एटसेट्रा। तो सेक्शन 5 अब लॉ का पार्ट नहीं है, लेकिन उसने इंडिया के पैटेंट सिस्टम को डेकेड्स तक शेप दिया और एक पब्लिक हेल्थ फ्रेंडली मॉडल बिल्ड किया। आज भी सेक्शन 5 का हिस्टोरिकल रेलेवेंस डिस्कस होता है, एग्जाम में, पॉलिसी डिस्कशंस में और लीगल रिफॉर्म्स में। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट, पैटेंट एनालिस्ट या फार्मा प्रोफेशनल हो, ये बैकग्राउंड आपके काम आएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6, जिसमें बताया गया है कि पैटेंट एप्लीकेशन फाइल करने का राइट किस किस के पास होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो। ये सीरीज आपके लिए लॉ को सिंप्लीफाई कर रही है, सेक्शन बाय सेक्शन, एकदम प्रैक्टिकल स्टाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और कीप लर्निंग।